हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक सरकारी स्कूल था। बच्चे पढ़ रहे थे और तभी वहाँ पर धीरे धीरे बारिश शुरू हो जाती है और वहाँ पर कलेक्टर साहब की गाड़ी हॉर्न बजाते हुए आ जाती है। सारे बच्चे, स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और टीचर जितने भी होते हैं वो देखने लगते हैं कि किसकी गाड़ी आई है। देखते हैं कि ये तो किसी बड़े ऑफिसर की गाड़ी आई है, पर हमारे स्कूल में ये क्यों आई है। अब उसमें से कलेक्टर साहब उतरते हैं और वो उतर कर सीधा प्रिंसिपल रूम में चले जाते हैं। प्रिंसिपल से पास हो जाते हैं और वहाँ पर एक शीतल सर का बारे में पूछते हैं। तो प्रिंसिपल साहब उनको बताते हैं कि वो तो रिटायर हुए, उनको बहुत टाइम हो गया। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे उनसे मिलना था। प्रिंसिपल साहब कहते हैं ठीक है, मैं उनका आपको एड्रेस देता हूँ, पर आपने उनसे क्यों मिलना है। फिर कलेक्टर साहब बैठ जाते हैं एक कुर्सी में और सारी कहानी प्रिंसिपल साहब को बताने लगते हैं। कहते हैं कि पहले मैं इसी स्कूल में पढ़ा करता था। एक दिन शीतल सर ने सब स्टूडेंट से सवाल पूछा, अगर तुम्हें मैं 700 रुपये दूँ तो तुम उनका क्या करोगे। सब बच्चों ने, किसी ने कहा कि मैं खिलौने खरीदूँगा, किसी ने कहा कि मैं खाऊँगा, किसी ने मौज मस्ती करने के लिए कहा। तो अब मेरी भी बारी आई तो मैंने कहा कि मैं सर अपनी माँ के लिए एक चश्मा खरीदूँगा। मेरी माँ सिलाई करती है जिससे उनकी उंगली, बहुत बार उंगली में सुई लग जाती है। तो शीतल सर प्रभावित होते हैं और वो उठकर मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है, तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी बनवा सकते हैं थे, तो तुम तो अपने अभी तुम भी कुछ खा सकते हो और बच्चों की तरह। वो कहता है कि नहीं, मेरे पिताजी, जब मैं छोटा था बचपन में ही मेरे पिताजी चल बसे थे, इसलिए मेरी माँ मेहनत मजदूरी करके मुझे पाल पोसती है और मेरी माँ सिलाई भी करती है, इसलिए मैं अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदना चाहता हूँ। शीतल सर बहुत प्रभावित होते हैं और मुझे 200 रुपये देते हैं। कहते हैं कि ये 200 रुपये रखो और अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदो और बाकी पैसे तुम अपने लिए अपने पास अपनी ज़रूरत के लिए रख लेना। और उसके बाद शीतल सर मेरी बहुत मदद करते हैं। वो मुझे किताबें दिलाते हैं, कभी मुझे जूते दिलाते हैं, कभी मुझे, मेरी फ़ीस मेरे पास नहीं होती तो वो भर दिया करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। तो मैं, अब मेरे पास अब उनको देने के लिए हैं तो मैं उनके पैसे चुकाने के लिए आया हूँ। फिर प्रिंसिपल साहब उनको एड्रेस देते हैं और वो कलेक्टर साहब उनके बताए हुए एड्रेस पर जाते हैं जहाँ से उन्होंने मकान बेच दिया था और दूसरी जगह मकान खरीद लिया था। अब वो जब वहाँ पता करते हैं, जहाँ वो जाते हैं तो वहाँ नहीं मिलते। वहाँ के आसपास के लोग उनको शीतल सर का पता बताते हैं। अब वो उस पते पर पहुँच भी जाते हैं, लेकिन जब वो उस घर के आगे जाते हैं तो वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है कि आपको किससे मिलना है। तो शीतल सर बताते हैं कि मुझे, कलेक्टर साहब बताते हैं कि मुझे शीतल सर से मिलना है। शीतल सर कहाँ पर हैं। वो कहता है कि उनसे क्या काम है। वो कहते हैं कि मुझे उनके कुछ पैसे थे वो उनको देने हैं। वो कहता है जो भी पैसे हैं आप मुझे दे दो, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, मैं उनको दे दूँगा। कलेक्टर साहब कहते हैं नहीं, तुम मुझे उनका पता बताओ, वो कहाँ रहते हैं, वो कहाँ हैं। वो फिर समझ जाता है और वो वृद्धा आश्रम का पता कलेक्टर साहब को बता देता है। वो कलेक्टर साहब वहाँ जाते हैं और वहाँ पर जा कर के मैनेजर साहब से शीतल सर के बारे में पता करते हैं और उनके रूम का नंबर लेते हैं। वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँच के वो जब देखते हैं तो शीतल सर
एक चारपाई पे लेटे हुए थे और वो बहुत कमज़ोर और बीमार लग रहे थे। वो वहाँ जाते हैं और उनका पैर छूते हैं। जब शीतल सर देखते हैं तो पूछते हैं, तुम कौन हो बेटा और मुझसे मिलने क्यों आए हो? वो कहता है, फिर वो कहता है कि मैं अनमोल हूँ। वो कहते हैं, अनमोल कौन? फिर वो कहता है कि मैं आपका स्टूडेंट। फिर शीतल सर अपने दिमाग पर जोर लगा के कहते हैं, अच्छा तुम वही हो जिसे मैंने 200 रुपये दिए थे अपनी माँ का चश्मा बनवाने के लिए। वो शीतल सर ये जब बोलते हैं तो कलेक्टर साहब कहते हैं, हाँ मैं वही हूँ। और तो फिर शीतल सर उठ के बैठ जाते हैं और कलेक्टर साहब कहते हैं, उनके हाल चाल पूछते हैं और शीतल सर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं, एक मेरा बेटा है जिसने मुझे घर से निकाल दिया और एक तुम किसी माँ के बेटे हो जो तुमको वो 200 रुपये आज भी याद हैं और तुम उनको लौटाने के लिए आ गए हो। फिर उनके बीच में आपस में काफ़ी देर बातें होती हैं। फिर उसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि सर आप अपना सामान पैक कर लीजिए। और फिर वो मैनेजर साहब के पास जाते हैं और उनसे कुछ बातें करते हैं। फिर शीतल सर को लेकर के वो गाड़ी में बैठते हैं और उनको अपने घर ले आते हैं। जब अपने घर ले आते हैं तो शीतल सर सोचते हैं, तुम ये जब वहाँ का देखते हैं माहौल, उनका घर देखते हैं तो बहुत बड़ा था। वो देखकर कहते हैं कि तुम मुझे ये कहाँ ले आए? तो जो कलेक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं, अब आपको यहीं पर ही रहना है। तब तक गाड़ी की आवाज़ सुन कर के, हॉर्न की आवाज़ सुन कर के उनके बच्चे भी दोनों निकल कर आ जाते हैं। वो पापा पापा करके आते हैं। तभी उनके मम्मी और उनकी जो वाइफ होती है कलेक्टर साहब की, वो भी आ जाती हैं। उनको सब पता होता है, उनको सब कलेक्टर साहब ने पहले ही बता दिया था। शीतल सर को नीचे उतारा जाता है और उनको अंदर ले जाते हैं। फिर उनको एक कमरे में रख ले जाते हैं और उनको नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाकर उनको तरोताज़ा उनको खाना खिलाया जाता है। शीतल सर बहुत खुश होते हैं। उनकी वहाँ पर बहुत आवभगत होती है। शीतल सर के साथ शीतल सर के जो बच्चे होते हैं वो तो लड़का शीतल सर का एक ही होता है। वो अब बहुत वहाँ परेशान रहता था। उसके ऊपर कई मुकदमे भी लग गए थे। अब जो कलेक्टर साहब होते हैं उनके दो बच्चे होते हैं। शीतल सर उनके साथ खेला करते, बच्चे उनके साथ खेलते और अब वो वहाँ पर रह रहे थे। इतने में जो शीतल सर का बेटा होता है उसके ऊपर जहाँ वो काम करता था उन्होंने कुछ मुकदमा लगा दिया था। जो उसको अब तब अपने पिता की याद आती है। वो उसको पता चलता है कि वो कलेक्टर साहब के घर में रहते हैं तो वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। अब वो उसको पिता याद आते हैं। वो अपने पिता के पास आता है। बाहर गार्ड होता है, गार्ड से बोलते हैं, अंदर जो शीतल सर हैं वो मेरे बुजुर्ग आदमी, वो मेरे पापा हैं, उनको बुला दो। तो वो कहते हैं ठीक है तुम यहीं पर बैठो। और अंदर जाता है गार्ड शीतल सर के पास, शीतल सर को बताता है। वो कहते हैं मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा बेटा तो बहुत पहले मर गया, जाकर उसको बोल दो। गार्ड जाकर ऐसा ही बोलते हैं। वो बाहर से आवाज़ें लगाने लगता है, पिताजी पिताजी मेरी मदद करो, पिताजी पिताजी चिल्लाने लगता है। फिर शीतल सर बाहर जाते हैं और उसको कहते हैं कौन सा बेटा, कैसा बेटा? मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया जिस दिन मुझे घर से निकाल दिया और मेरा कोई बेटा नहीं है। वो कहता है पिताजी ऐसा मत करो, मेरे ऊपर केस चल रहा है और मुझे बचा लो। वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और वो वहाँ से फिर शीतल सर अंदर आते हैं, उसके बाद बाहर नहीं जाते, वो चला जाता है। उसके बाद कलेक्टर साहब आते हैं। उनको जब इस बात की भनक पड़ती है, उनको पता चलता है तो उनको पहले ही पता था कि जो शीतल सर का बेटा है वो बहुत ख़राब है, वो अच्छा लड़का नहीं है।
वो भी उसकी कोई मदद नहीं करना चाहते थे, कोई मदद नहीं करते। और शीतल सर अपने शिष्य के साथ में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, कलेक्टर साहब के बूढ़े जो कलेक्टर साहब थे, उन्होंने अपने गुरु की खूब सेवा की। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।